गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने से रिगार्डिंग, उसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को 15 इलस्ट्रेशन तक सॉल्व करवाए थे और मैंने ये बताया था कि आगे जाकर फर्दर जो लेंथी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में आपको सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करके नहीं दिखाना बल्कि वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट मेथड बताए थे और उनको प्रूव करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो देखो इसी में हम आगे फर्दर एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर आर टू पार्टनर अनिल एंड सुनील, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट चरण एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। उन्होंने चरण नाम से एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर while Sunil gives 1/10 from his share to Charan. Calculate the sacrifice ratio and new ratio. देखो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया गया। आप इसमें ये देखेंगे कि जैसे चरण नाम से न्यू पार्टनर इंक्लूड हुआ, इसमें ये कहा गया अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब अपने हिस्से का 1/3, तो उसमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। और दूसरे पार्टनर के बारे में कह रहा है कि सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। इसका मतलब उसमें ऑलरेडी गिवन है कि हाउ मच शेयर सुनील इज सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ चरण। ठीक है, सिर्फ इतना सा पॉइंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। आपको सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील। तो बेटा ओल्ड रेशियो आपके सामने कितना गिवन है, दैट इज 3:2। ये आपका ओल्ड रेशियो। अब आप देखोगे कि चरण नाम से न्यू पार्टनर है, चरण का शेयर आपके पास गिवन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कैलकुलेटेड दैट हाउ मच शेयर ईच ओल्ड पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले लिखेंगे अनिल सैक्रिफाइस फॉर चरण। अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो अनिल के सैक्रिफाइस के बारे में कह रहा था 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो अनिल का पहले शेयर कितना था 3/5, उसने कितना सैक्रिफाइस किया 3/5 का 1/3। इट मींस अनिल सैक्रिफाइस 1/5। अनिल ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया 1/5। इसी प्रकार सुनील सैक्रिफाइस फॉर चरण। सुनील ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तो सुनील के लिए कह रहा था कि सुनील सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब इस पॉइंट में क्लियर कह रहा है फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से का, अपने हिस्से में से। तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता चल गया कि सुनील ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। ठीक है, ये अनिल का सैक्रिफाइस, ये सुनील का सैक्रिफाइस। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकालो। वैसे तो सैक्रिफाइस रेशियो को निकालने के लिए पहले न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे। लेकिन जब आप ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो यही चीज आएगी, ये अनिल का सैक्रिफाइस, ये सुनील का सैक्रिफाइस। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील। अनिल का सैक्रिफाइस है 1/5, सुनील का सैक्रिफाइस है 1/10। 10 एलसीएम 2:1। दोनों बंदों का सैक्रिफाइस कितना हो गया 2:1 हो गया। ये तो सैक्रिफाइस रेशियो हो गया अनिल और सुनील का। ठीक है, अब आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
न्यू रेशियो। अब आपको बताया हुआ है कि न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए उनके ओल्ड रेशियो में से उनके द्वारा किया गया सेक्रीफाइस माइनस करो। तो अनिल का नया रेशियो कितना हो गया, अनिल को पहले कितना मिलता था 3/5 माइनस 1/5, 5 एलसीएम 3 माइनस 1 2/5, ये अनिल का नया रेशियो। इसी प्रकार न्यू रेशियो ऑफ सुनील, सुनील का कितना हुआ, सुनील का पहले था 2/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम तो 4 माइनस 1, इसका शेयर हो गया 3/10। और थर्ड पार्टनर है चरण, उसका नया रेशियो कैसे निकलेगा, उसके लिए बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा जो सेक्रीफाइस किया जाता है उनका टोटल ही न्यू पार्टनर का नया रेशियो होता है। तो चरण का नया रेशियो कितना हो गया 1/5 प्लस में 1/10, 10 एलसीएम तो यहां से 2 प्लस 1 3/10। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ अनिल, सुनील एंड चरण, तीनों का नया रेशियो क्या हुआ, अनिल का नया रेशियो हुआ 2/5, दूसरे का हुआ 3/10, तीसरे का भी हो गया 3/10। आपको बताया था बेस इक्वल होना चाहिए, तो यहां से 10 एलसीएम, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। इट मींस तीनों बंदों का जो नया रेशियो हुआ वो 4/3 हुआ। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि +2 में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 मार्क्स के, तो 100% 1 और 2 क्वेश्चंस तो आपको सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो निकालने का दिया ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा जो हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई है। हम लोगों ने न्यू रेशियो को निकालने के लिए 4-5 केस पढ़े थे। ठीक है, 4-5 केस पढ़े थे। अगर वो केसेस दिए हुए हैं तब तो न्यू रेशियो उसी पैटर्न में निकलेगा जैसा हमने बताया था, बट समटाइम सम न्यू कंडीशंस में बी गिवन। तो अकॉर्डिंग टू situations of the question we have to calculate the new ratio and we have to calculate the sacrifice ratio। जो illustration 17 है वो कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। तो देखो बेटा illustration 17 में पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, देखो इसमें कहा गया है कि A and B are partner sharing profit and loss in 3/2। ठीक है, C is admitted for 1/4 share, उन्होंने C को 1/4 के लिए इंक्लूड किया, लेकिन आगे कह रहे हैं कि A and B डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। और आपसे ऊपर कहा गया था कि कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, दोनों चीज निकालो। देखो पहले तो इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझो कि A और B दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 था। उसके बाद C नाम से नए पार्टनर को इंक्लूड किया गया 1/4 शेयर्स के लिए। और आगे कहता है कि ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका रेशियो 1:1 होगा, इक्वल होगा, यानी कि फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटेंगे। अब यहाँ पे चेक करो कि आपने जो प्रीवियस कंडीशंस पढ़ी थी उनमें से कोई भी केस यहाँ पे फॉलो होता है। भाई ना तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो न्यू का न्यू है, लेकिन नए इनके भी नए रेशियो के बारे में कह दिया। ना ही इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन है कि ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से स्पेसिफिक रेशियो में या इक्वल में ले रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना ही इस क्वेश्चन में ये कह रखा कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का एक स्पेसिफिक पोर्शन नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो बात यहाँ पे आती है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वो कंडीशंस तो अप्लाई हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये कुछ नया केस है। अब हमें क्वेश्चंस की जो कंडीशंस हैं उसको समझना है, क्या कह रहे हैं। देखो ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है, नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका नया रेशियो गिवन है, और ये कह दिया गया कि ए और बी फ्यूचर में अपना रेशियो रखेंगे इक्वल, यानी कि 1:1। तो इसका मतलब ए और बी का भी न्यू रेशियो आपके सामने गिवन है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल केस क्या बनता है कि भाई
आपने ये कह दिया कि ए और बी का फ्यूचर रेशियो इक्वल होगा। इट मींस अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट है, सी के एडमिशन के बाद तो 3 पार्टनर हो गए ए बी सी, तीनों में बंटवारा करो, कैसे करोगे भाई? तुम कहते ए और बी का रेशियो इक्वल है, यानी कि 1/2 1/2, तो 50 रुपीज ए के 50 रुपीज बी के, फिर सी क्या लेगा भाई? सी को भी तो आपको कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में फंडामेंटल बात ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ए का रेशियो 1, बी का रेशियो 1 और सी का रेशियो 1/4, 1/2 1/2 1/4। ये तो कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो एलसीएम कितना आ गया 4 एलसीएम के अकॉर्डिंग 2:1। ऊपर का सम कितना आ गया 5, नीचे का सम कितना आ गया 4। इसका मतलब 5/4, टोटल शेयर कितना हो गया 5/4, जो कि गलत है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो इस कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज ये है कि भाई ए और बी ने ये डिसाइड किया कि उनके बीच का रेशियो, उन दोनों के बीच जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा। इसके कहने का मतलब है कि भाई पहले तो जो सी को देना वो सी को दे दो, फिर जो बचेगा ना उस बचे हुए को हम लोग इक्वली बांटेंगे, यानी कि बचे हुए का 1/2 मेरा ए का और 1/2 बी का। यानी कि अगर यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट है, पहले सी को दो 1/4 यानी कि 25। अब आप निकालो रिमेनिंग कितना बचा 75 रुपीज। उस 75 को ये दोनों इक्वल बांटेंगे, यानी कि 75 का हाफ 1/2, 37 रुपीज 50 पैसा होगा वो ए का, 37 रुपीज 50 पैसा बी का। ठीक है, ये केस है। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि सी का नया रेशियो दिया हुआ है, ए और बी के बीच का फ्यूचर रेशियो गिवन है। तो पहले आप क्या करोगे, 1 में से सी का शेयर माइनस करो। ठीक है, 1 में से सी का शेयर माइनस करो, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। जो रिमेनिंग शेयर होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली, उसे ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रिमेनिंग शेयर को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। क्लियर है बात? तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नए रेशियो को कैलकुलेट करो। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2, न्यू रेशियो ऑफ सी 1/4। अब यहां से निकालिए रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, 3/4 रिमेनिंग हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो रिमेनिंग शेयर आपके पास बच रहा है ना, इसके बारे में कहा गया है कि ए और बी के बीच का जो फ्यूचर रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल। इसका मतलब दिस रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए का नया शेयर कितना हुआ 3/4 इंटू 1/2, ए का नया शेयर हो गया 3/8। न्यू रेशियो ऑफ बी रिमेनिंग का हाफ, बी का नया रेशियो भी कितना हो गया 3/8। ये ए का नया रेशियो, ये बी का नया रेशियो, और इसके बाद हमें चाहिए सी का नया रेशियो। किसका चाहिए? सी का। तो सी का शेयर तो आपके सामने दिया हुआ ही था 1/4। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए का शेयर है 3/8, बी का शेयर है 3/8, सी का शेयर है 1/4। 8 एलसीएम 3:3, यहां से 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो नया रेशियो आपके सामने कितना आ गया 3:3:2। दिस इज देयर न्यू रेशियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया न्यू रेशियो का। अब आप बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना। आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
sacrifice ratio that is equal to old ratio minus new ratio। सैक्रिफाइसर कौन होंगे? ए और बी होंगे, सी तो होगा नहीं क्योंकि वो तो गेनर है। तो ए का सैक्रिफाइस निकालो। ओल्ड कितना था? 3/5। न्यू कितना है? 3/8। 40 एलसीएम, 8 8 3 जा 24 माइनस 5 5 3 जा 15। ए का सैक्रिफाइस है 9/40। इसी प्रकार बी का निकालो। ओल्ड कितना है? 2/5। न्यू कितना है? 3/8। 40 एलसीएम, 8 2 जा 16 माइनस 15 1/40। तो यहां से लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी 9:1। ए और बी का सैक्रिफाइस कितने का है? 9:1 का। ठीक है भाई, क्लियर? अच्छा, इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर्स। ए और बी दो पार्टनर है, उनका जो रेशियो है, ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर्स। उन्होंने सी नाम से पार्टनर को इंक्लूड किया। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब जैसे यहाँ पे ए और बी का फ्यूचर रेशियो इक्वल था, अब फ्यूचर रेशियो 2:1 होगा। तो वही तरीका होगा कि सी का शेयर आ गया, रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। जो रिमेनिंग शेयर होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इन 2:1। ऐसा कैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि रिमेनिंग का 2/3 ए का, रिमेनिंग का 1/3 बी का। नया रेशियो हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना। ठीक है बेटा, करके देखना इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x एंड y, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब कि इसमें कोई वे नहीं है, पैटर्न है अलग तरीके से। तो क्वेश्चन को समझना, क्या क्वेश्चन गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है x और y, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be the same as existing between X and Y। ये कह रहा है कि calculate the new profit sharing ratio and the sacrifice ratio। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत कुछ अलग तरीके से है। पहले इस क्वेश्चन के मीनिंग को ध्यान से समझ लो कि भाई x और y दो पार्टनर थे जिनका रेशियो आपके पास गिवन था 5:3। कितना रेशियो गिवन था? 5:3। अब ये कह रहे हैं कि भाई z नाम से उन्होंने पार्टनर को इंक्लूड किया और ये डिसाइड हुआ कि y और z का रेशियो वो ही होगा, shall be the same as existing between x एंड y, जो कि x और y के बीच में एग्जिस्ट करता है। यानी कि y और z के बीच का जो रेशियो होगा वो x और y के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। और x और y के रेशियो आज की डेट में क्या है? 5:3। आज की डेट में x और y का रेशियो क्या है? 5:3। अब ये कहते हैं कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर आपके पास न्यू रेशियो आ गया तो सैक्रिफाइस रेशियो तो निकालना आसान है। भाई सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है, वो हम लोग कर ही लेंगे। मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। पहले कॉन्सेप्ट को समझो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई जैसे x और y दो पार्टनर थे, उनका रेशियो 5:3 था। उनका रेशियो क्या दिया हुआ था? 5:3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि z नाम से एक नया पार्टनर आ गया और it was decided that the ratio between y and z, इन दोनों के बीच का रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो वो होगा जो फिलहाल x और y के बीच का है। तो एट प्रेजेंट x और y के बीच का रेशियो अगर 5:3 है तो इसका मतलब फ्यूचर में y और z के बीच का रेशियो क्या होना चाहिए? 5:3 होना चाहिए। y और z के बीच का रेशियो क्या होना चाहिए? 5:3। तो अब एक बात आ गई कि भाई फ्यूचर में
y और z के बीच का जो भी रेशियो डिसाइड हो वो रेशियो 5:3 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, y और z के बीच का फ्यूचर रेशियो तो आपने बता दिया, लेकिन फिर x का फ्यूचर रेशियो क्या होगा वो क्वेश्चन में आपने नहीं बताया, वो नहीं पता। तो अब मेन प्रॉब्लम ये है कि x का रेशियो क्या होगा। देखो, जब कुछ नहीं बताए तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर के बीच का रेशियो वो ही होता है जो उनका पहले होगा। तो इसका मतलब y और z के बीच का रेशियो अगर 5:3 है तो x और y का रेशियो 5:3 होना चाहिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई x और y का अगर 5:3 है तो इसको 5 दे तो इसको 3, फिर इसका 3 हुआ तो फिर इसका क्या होगा। प्रॉब्लम तो यहाँ फंस गई, प्रॉब्लम यहाँ पे। तो देखो बेटा, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव का तो एक शॉर्टकट पैटर्न है कि इस प्रकार की जब सिचुएशन होती है तो न्यू रेशियो ऐसे निकलता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9। शॉर्टकट पैटर्न। हालांकि मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकली सोल्व करूंगा। तो अब आप देखो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है भाई। 25:15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 15 को 5 से डिवाइड किया 3। इसी प्रकार 15 और 9 का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ 3 से डिवाइड हो रहे हैं 5:3। x और y का रेशियो भी 5:3 हो गया, y और z का रेशियो भी कितना हो गया 5:3 हो गया। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये तो चलो हम लोगों ने एक जो शॉर्टकट पैटर्न पढ़ाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस में वो तरीके से निकाला, लेकिन एग्जाम में इसी पॉइंट को कैसे सोल्व करके दिखाना। तो देखो, मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग या तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो या z के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो या y के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों के में से किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। भाई 5:3 का मतलब क्या हुआ, मुझे तो सिंपल सी ये बात बता दो। 5:3 का मतलब क्या हुआ। 5:3 का मतलब हुआ रेशियो को हम 5/8 लिख सकते हैं। रेशियो को क्या लिख सकते हैं 5/8। यानी कि एक तरीके से अगर टोटल चीजें हमारे पास 8 है, उसमें से इसको कितना मिलेगा 3, तो इसको कितना मिलेगा 5, ठीक है ना। इसको 3 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। एक तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि y का शेयर अगर 3 है तो x का शेयर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मान लो y का शेयर 3 है, y और z के बीच का रेशियो कितना है 5:3। अगर मैं इसको 3 कहूं तो इसका हिस्सा कितना हुआ 3/5 हुआ। दोबारा से समझिए पॉइंट। पहले एक बार मैं आपके सामने दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूं। देखो, x और y का जो पहले रेशियो था वो था 5:3। z नाम से एक नया पार्टनर आया और ये डिसाइड हुआ कि z के आने के बाद दोनों का शेयर y और z के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए 5:3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं ये कह दूं कि y का शेयर अगर 5 है तो z का शेयर कितना हुआ 3। भाई जैसे आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ 10 पेन अगर 100 रुपए के हैं या 80 रुपीज के हैं तो 3 पेन कितने के होंगे। तो आप लोग कैसे सोल्व करते थे। 10 पेन की कॉस्ट है 80 रुपीज, 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 80 डिवाइडेड बाई 10, तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई तो इंटू में 3, आप लोग ऐसे निकालते थे 24। तो मैं इसी तरीके से आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि y का शेयर अगर 5 है तो z का शेयर कितना होगा 3, और अगर y का शेयर 1 है तो z का शेयर कितना हुआ 3/5, और y का शेयर अगर 3 है, y का शेयर कितना है 3, तो z का शेयर कितना होगा मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। मैं एक बार लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, समझिए। भाई आपके सामने ये पॉइंट तो क्लियर हो गया
कि पहले एक्स और वाई का रेशो 5:3 था, इसके बाद जेड आया, केवल ये डिसीजन हुआ कि जेड के आने के बाद रेशो कुछ इस तरीके से डिसाइड हो कि वाई और जेड के बीच का जो रेशो बैठे ना वो 5:3 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे सिंस रेशो बिटवीन x and y is 5:3 and ratio between y and z is 5:2. ठीक है, therefore if y share is 5, अगर y का शेयर, क्योंकि y दोनों पॉइंट में कॉमन है, y x के साथ भी कनेक्टेड है और y z के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए हम y के हिस्से से चल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि y का शेयर 5 है तो z का शेयर कितना हुआ इज 5, देन शेयर ऑफ z इज इक्वल टू 3। if y share is 1, शेयर ऑफ z कितना होगा 3/5, और y का ओरिजिनल शेयर कितना था 3 था, एंड इफ y शेयर is 3 then शेयर ऑफ z, तो 3/5 इंटू में 3 9/5 हो गया, सॉरी 3/5 इंटू में सॉरी बेटा, ये हमने 3 लिखा है, 3 नहीं, एक्चुअल में y का शेयर कितना था यहाँ पे ऊपर 3/8। इफ y शेयर इज 3/8 देन शेयर ऑफ z इज 3/5 इंटू में 3/8, तो z का शेयर कितना हो गया 9/40। z का शेयर कितना हो गया 9/40। अब आप देखो कि y का शेयर 3/8, x का शेयर 5/8 और z का शेयर 9/40, तो इसका मतलब देयरफॉर रेशियो ऑफ x, y एंड z, x का शेयर हो गया 5/8, y का शेयर है 3/8 और z का शेयर है 9/40। ठीक है, तो यहां से 40 एलसीएम, 40 को 8 से डिवाइड किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, रेशियो 5 5 3 जा 15, रेशियो 9, 25 रेशियो 15 रेशियो 9। ठीक है, तो देखो बेटा ये फिलहाल तीनों का रेशियो हो गया 25 रेशियो 15 रेशियो 9। दिस इज द न्यू रेशियो बिटवीन x, y एंड z। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आप देखो इस क्वेश्चन में x और y के बीच का रेशियो कितना बैठता है, 25 और 15 का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 5:3 बैठता है। इसी प्रकार 15 और 9 का अगर रेशियो निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करोगे 5:3 बैठे। ठीक है, तो दिस इज द न्यू रेशियो, ये हमारे पास क्या हो गया न्यू रेशियो। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो भी आपके सामने गिवन है x और y का 5:3 और न्यू रेशियो भी आपके पास गिवन है, आप लोग सैक्रिफाइस रेशियो इसमें निकालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19, इलस्ट्रेशन 19 में ये कह रहा है KL एंड M पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर है KL और M जिनके बीच का रेशियो 3:1 था। दे एडमिट N फॉर 1/6 शेयर। उसके बाद उन्होंने N नाम से एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया एंड इट इज एग्रीड दैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखो बेटा सैक्रिफाइस रेशियो मैं नहीं करूंगा क्योंकि जब आपके सामने ओल्ड रेशियो आ जाएगा न्यू रेशियो आ जाएगा तो ओल्ड माइनस न्यू ही करना है, वो तो सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप लोग निकाल लेंगे।
हम लोग मेन बात कर रहे हैं न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, और ये कुछ स्पेशल केसेस चल रहे हैं जिसमें डिफरेंट कंडीशंस में न्यू रेशियो कैसे निकालना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि देयर वर 3 पार्टनर्स के, एल एंड एम। उनके बीच का ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है 3:1। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 18, ओल्ड रेशियो ऑफ के, एल एंड एम। के, एल और एम का ओल्ड रेशियो कितना गिवन था? 3:1 था। न्यू रेशियो ऑफ एन, एन का नया रेशियो कितना डिसाइड हुआ? 1/6। अब देखो ठीक है बेटा, एन नाम से तो एक नया पार्टनर आया और उसका रेशियो डिसाइड हो गया 1/6, लेकिन एक बात और कह दें, इट वाज डिसाइडेड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। भाई ये डिसाइड हुआ कि एम अपना पुराना शेयर रिटेन करके चलेगा, यानी कि एम को प्रीवियसली कितना मिलता था? 1/6। अब भी एम कितना लेगा? 1/6 लेगा। तो इस हिसाब से न्यू रेशियो ऑफ एम, ये भी कितना हुआ? 1/6 हुआ। ठीक है, अब बात आ गई कि एन का नया रेशियो आ गया, एम का नया रेशियो आ गया, बात बच गई के और एल की। अब के और एल क्या लेंगे? कुछ नहीं बताया गया कि फ्यूचर में के और एल कैसे बांटेंगे, एम और एन ने अपना हिस्सा किससे कितना लिया, कुछ नहीं बता रखा। तो मैंने ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है कि टोटल शेयर में से जिनका नया रेशियो डिसाइड हो चुका वो माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर आएगा। उस रिमेनिंग शेयर को बचे हुए पार्टनर उसी तरीके से बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। अब हमने जो केस लिखवाया था उस केस में ऐसी कैसी बात थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि सारे के सारे पुराने पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांटते थे, रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिमेनिंग शेयर को। लेकिन इसमें एम का शेयर भी डिसाइड हो गया तो एम का भी माइनस कर दो। उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर निकलेगा, पहले आपने निकाला रिमेनिंग शेयर, वो कितना निकलेगा? 1 माइनस एन का भी हटाओ, एन का भी हटाओ, 1/6 1/6, 6 एलसीएम, तो यहां से 6 - 1 - 1, 4/6 बच गया। ये जो रिमेनिंग शेयर है, इस रिमेनिंग शेयर पे के और एल का राइट है। किस हिस्से में, किस शेयर में? जैसे पहले बांटते थे, पहले उन दोनों के बीच का रेशियो क्या था? 3:2। तो यहां लिख देंगे दिस रिमेनिंग शेयर will be distributed by K and L in 3:2. So therefore new ratio of K, K का नया शेयर कितना हो गया? K को पहले कितना मिलता था? 4/6। अब K उसमें से सॉरी K को पहले कितना मिलता था? 3/6। लेकिन फिलहाल K और L के बीच का रेशियो है 3:2। तो रिमेनिंग शेयर 4/6 का K कितना पोर्शन लेगा? 3/5। रिमेनिंग का 3/5, K का शेयर हो गया 12/30। इसी प्रकार न्यू रेशियो ऑफ L, रिमेनिंग का 2/5, इसका मतलब 8/30। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ K, L, M and N, K's न्यू शेयर इज 12/30, M का है 8/30, N का है 1/6 और N का है 1/6। M का पहले M का फिर N का, ठीक है। तो यहां से बेटा 30 एलसीएम, 12:8:5:5। तो न्यू रेशियो उनका डिसाइड हो गया 12, 8, 5 और 5। दिस इज द न्यू रेशियो बिटवीन K, L, M और N। न्यू रेशियो आ गया। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे आप लोग, ठीक। इसके बाद सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग ही एक लास्ट क्वेश्चन गिवन है
देखो इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 20 में क्या कहा गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 965। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का रेशियो आपके सामने गिवन है 965। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स। डी नाम से उन्होंने एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया 1/4 शेयर के लिए। बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम ही शेयर इन फेवर ऑफ डी and rest of the sacrifice was made by A and C in 3:2. Calculate sacrifice ratio and new ratio. अब देखो इसमें भी अलग अलग पॉइंट दे दिए कि भाई तीन पार्टनर थे ए बी सी, डी को शामिल किया, डी का शेयर आपको गिवन है, लेकिन ये कह रहा है कि 120 बी सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम ही शेयर। बी ने अपने हिस्से में से 120 दे दिया, बाकी जो सेक्रीफाइस था वो ए और सी ने किया और उसके लिए बता दिया गया 3:1 का रेशियो। नया रेशियो निकालना, नया ही कॉन्सेप्ट है। तो देखो बेटा इसमें नया रेशियो कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ए बी सी का आपके सामने गिवन है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो कितना गिवन था, 9:6:5 गिवन था। अच्छा डी इज न्यू शेयर, डी का नया शेयर आपके सामने कितना गिवन है, दैट इज फॉर 1/4 शेयर, डी का शेयर है 1/4। अब देखो इसमें डी को जो शेयर दिया जा रहा है उसके सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग क्या कह रहा था, बी सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम ई शेयर, फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो बी ने डी को कितना दिया, तो यहां पे लिखेंगे बी सेक्रीफाइस फॉर डी 120, क्लियर कैलकुलेट करके दिया। अच्छा ए और सी ने क्या दिया तो उसके बारे में कह रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन 3:1। भाई जो बचा हुआ सेक्रीफाइस है वो ए और सी ने किया है 3:1। अब ए और सी ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, 3:1 में, लेकिन किस पोर्शन को, रेस्ट ऑफ द शेयर। ये नहीं कह रहा कि बी शेयर इज सेक्रीफाइस बाय ए एंड सी इन 3:1। रेस्ट मीन्स बचा हुआ, और बचा हुआ कौन सा, भाई डी को टोटल 1/4 मिलता है, 1/4 में से 1/20 किसने दे दिया, बी ने, तो बचा हुआ कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना होगा, डी को जो टोटल मिलता है उसमें से जो बी ने दे दिया वो हटाओ, बचा हुआ शेयर आएगा वो किसने दिया, ए और सी ने। तो यहां निकालो रिमेनिंग शेयर ऑफ डी, कंडीशन को ध्यान में समझो, ध्यान से समझो, रिमेनिंग शेयर ऑफ डी। तो डी का रिमेनिंग शेयर कितना है, डी को टोटल कितना मिलना है, 1/4, उसमें से बी ने कितना दे दिया, 1/20, 20 एलसीएम, तो 5 - 1, डी का रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 4/20, डी का रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है, 4/20, एंड दिस रिमेनिंग शेयर इज गिवन बाय ए एंड सी इन 3:1। तो यहां पे रिमेनिंग शेयर का 3/4 पोर्शन को देगा ए, रिमेनिंग का 1/4 कौन देगा, सी। तो यहां पे लिखेंगे ए सेक्रीफाइस फॉर डी। भाई डी के लिए ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 4/20 का 1/4, 1/20 सेक्रीफाइस किया। इसी प्रकार सी सेक्रीफाइस फॉर डी, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, रिमेनिंग का, सॉरी ए ने किया था 3/4, 3/20, सी ने कितना किया है, रिमेनिंग का 1/4, इट मींस 1/20। ये शेयर ए ने दिया, ये बी ने दिया और ये सी ने दिया, ठीक है। तो पहले तो लिख दो सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी
एंड सी। ए का सेक्रीफाइस है 3/20, बी का सेक्रीफाइस है 1/20, सी का सेक्रीफाइस भी कितना है 1/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो हो गया 3:1। ठीक है। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। वो कैसे निकलेगा? जैसे ए का निकालना है, ए को पहले कितना मिलता था 9/20, उसमें से उसने डी को कितना दे दिया 3/20, तो -3/20। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं वैसे 20 एलसीएम, 9 - 3 6/20 आएगा। 6/20 जब बेस इक्वल हो तो केवल न्यूमरेटर को माइनस कर दो। इसी प्रकार बी के लिए, बी का ओल्ड कितना था 6/20 और -1/20, बी का नया कितना जाएगा 5/20। इसी प्रकार सी के लिए ओल्ड कितना था 5/20 -1/20, बी का नया रेशियो कितना हो गया सी का 4/20 और डी का आपके सामने है ही कितना 1/4। तो यहां लिख दो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का नया रेशियो है 6/20, बी का है 5/20, सी का है 4/20 और डी का आपके सामने है 1/4। 20 एलसीएम 6:5:4:5, 6:5:4:5. This is the new ratio between A, B, C and D, and this is the sacrifice ratio of A, B and C. क्लियर बेटा? तो देखो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो से रिलेटेड। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चंस करके देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल या मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।